नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त लेके हाजिर हूँ आप सबका मन पसंदीदा प्रोग्राम यादों का सफ़र। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। जी जनाब, ना ज़माना लौट के आता है, ना ही लोग, रह जाती हैं यादें। उन्हीं यादों को समेटता है हमारा प्रोग्राम यादों का सफ़र, जो सुनाता है रियल लाइफ स्टोरीज़ उन फिल्मी हस्तियों की जिन्होंने कभी हमारे दिल पे राज किया, हमारे समय को और भी खूबसूरत बनाया। तो आज जिस अभिनेता की हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें कहा जाता था एक्टिंग की यूनिवर्सिटी। जी हाँ, एक्टिंग की यूनिवर्सिटी, और जो बेहद छोटी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। एक ऐसे अभिनेता जो सेट पर हमेशा देरी से पहुंचते थे, मगर कोई भी उन्हें कभी भी कुछ नहीं कहता था। हालांकि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन सबको टोका जाता था, पर उन्हें कभी टोका नहीं जाता था, क्योंकि वो थे ही एक्टिंग की यूनिवर्सिटी। वो 2 घंटे का काम करते थे 1 घंटे में, और एक सिंगल शॉट में अपना सीन कर देते थे। जी जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। हम बात कर रहे हैं उस संजीदा हीरो की, जिसने अपने संजीदेपन से लाखों के दिलों पर राज किया। जी जनाब, आज बात हो रही है यादों का सफ़र में द सुपरस्टार संजीव कुमार की। तो आज यादों का सफ़र में मैं राखी ले चलूँगी आपको जीवन सफ़र पे संजीव कुमार के संग। संजीव कुमार यानी कि हरी भाई जरीवाला, बचपन का नाम था उनका हरी भाई जरीवाला, जिनका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1938 को। बचपन से ही स्कूली शिक्षा के साथ साथ वो अभिनय का शौक रखते थे, और घर में भी खेलते खेलते नौटंकी करते रहते थे। जल्द ही उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, नाटक करने शुरू कर दिए। बेहद छोटी उम्र में उन्हें ये क्लैरिटी थी कि उन्होंने अभिनेता ही बनना है। ऐसे ही एक दिन थिएटर करते करते उनके मन में पता नहीं क्या आया, तो वो उस समय के मशहूर एक्टिंग स्कूल फिल्मालय में चले गए और ले ली वहाँ जाके एडमिशन, और कर दी एक्टिंग की तैयारी शुरू। जैसे ही फिल्मालय से उनका कोर्स शुरू हुआ, तो वो पहुंच गए मुंबई और शुरू कर दी अपनी फिल्मों की शुरुआत। यहीं से स्टार्ट हुई उनकी जर्नी फिल्मी सफ़र की। सबसे पहले उन्होंने 1965 में एक मूवी आई थी निशान में काम किया। हालांकि ये मूवी कुछ खास रंग बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाई, मगर फिर भी संजीव कुमार को अपने टैलेंट पे काफ़ी यकीन था। जल्द ही 1968 में एक मल्टी स्टारर मूवी आई, जिसमें उन्होंने अपने ज़बरदस्त अभिनय से उस समय के सुपर डुपर स्टार दिलीप कुमार को भी फेल कर दिया। सबके मुंह पे संजीव कुमार का नाम ही चढ़ गया उस मूवी के बाद। ऐसा रंग दिखाया था उन्होंने अपने अभिनय का। इसके बाद संजीव कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके पास फिल्मों के ढेर लग गए थे। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। उनके चेहरे का संजीदापन सबको मोहित कर देता था। और 1970 में एक ऐसी मूवी आई जिसने सबको हिला के रख दिया। जी हाँ, वो मूवी थी खिलौना, और उसमें संजीव कुमार के ज़बरदस्त अभिनय ने, उनकी एक्टिंग की वैरायटी ने सबको हिलाकर रख दिया। अभी संजीव कुमार सुपरस्टार बन चुके थे। संजीव कुमार उस समय के ऐसे अकेले एक्टर थे जो हीरो, विलेन तथा करैक्टर रोल करने से हिचकिचाते नहीं थे। उनके बारे में एक बात काफ़ी मशहूर है कि जब वो फिल्मों में आए, तो उस समय के मशहूर डायरेक्टर A.K. हेंगले से मिले और उन्हें कहा कि उन्हें अपनी मूवी में हीरो की भूमिका दे दें।
A.K. हैंगले ने कहा कि तुम देखने में तो हीरो ही लगते हो और हीरो की भूमिका निभा भी लोगे, मगर असली अभिनय, असली एक्टिंग का तो तभी पता चलता है जब हम वैसे दिखते नहीं हैं मगर वो किरदार हम निभाते हैं। उन्हें बूढ़े आदमी का किरदार दिया गया जो उन्होंने बहुत ही शिद्दत से निभाया। इसके बाद संजीव कुमार ने ये बात गांठ बांध ली कि अभिनय की कोई सीमा नहीं होती। इस कारण वो किसी भी रोल को करने से हिचकिचाते नहीं थे। उन्होंने अपने अभिनय के एक्टिंग के रंग अलग अलग कैरेक्टर्स में दिखाए। संजीव कुमार ने अपने ज़माने की सबसे मशहूर से मशहूर हीरोइन के साथ काम किया, बेहतरीन से बेहतरीन अदाकारा के साथ काम किया। हर अदाकारा उनके साथ काम करना चाहती थी, मगर सबसे ज़्यादा काम उन्होंने जया भादुड़ी जी के साथ किया। सबसे ज़्यादा मूवीज़ उनकी जया भादुड़ी के साथ थी। संजीव कुमार अक्सर ये कहते होते थे कि परिचय में जया भादुड़ी ने उनकी बेटी का रोल किया और नौकर में दोनों ने रोमांस किया, कोशिश में मियाँ बीवी का रोल किया और शोले में दोनों ने ससुर और बहू का रोल निभाया। और अक्सर वो जया भादुड़ी को छेड़ते थे कि एक मूवी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं तुम्हारे बेटे का रोल निभाऊं और तुम मेरी माँ का। खैर, ये तो हुई हंसी की बातें। संजीव कुमार एक बेहद हरफन मौला एक्टर थे, मस्त एक्टर थे। जिस भी किरदार को करते थे उसमें जान डाल देते थे। उनके संजीदापन, डायलॉग डिलीवरी तथा कॉमिक टाइमिंग ने उनको अव्वल दर्जे का हीरो बना के खड़ा कर दिया था। उन्हें अपनी मूवी दस्तक के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गुजरे ज़माने की यादें फिर से ज़िंदा करते हैं हम यादों का सफ़र में। आज बातें हो रही हैं संजीव कुमार की। हमने बातें करी उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। आंधी, हिम्मत, कोशिश जैसी लीक से हटकर फिल्में देने के बाद संजीव कुमार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनका फिल्मी करियर बहुत ही ज़ोरों से आगे बढ़ रहा था। ये तो हुई उनकी फिल्मी ज़िंदगी की बातें, मगर अगर बात करें निजी ज़िंदगी की तो कहा जाता है कि पर्दे पर रोमांस करने के साथ साथ वो असल ज़िंदगी में भी काफ़ी रंगीन मिजाज थे। उनके काफ़ी चर्चे चलते रहते थे हर मशहूर अदाकारा से। प्यार मोहब्बत भी चलता था। कहते हैं कि उस ज़माने में हर हीरोइन उन पे जान देती थी। मगर एक बात उनके बारे में मशहूर है कि वो हेमा मालिनी जी को बेहद पसंद करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे। मगर हेमा मालिनी उनसे पहले ही द ही मैन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र को दिल दे चुकी थी। इससे संजीव कुमार का दिल टूट गया था। मगर उसके बाद उस ज़माने की बेहद खूबसूरत अदाकारा तथा गायिका सुलक्षणा पंडित, जी हाँ, सुलक्षणा पंडित से उनके रोमांस के चर्चे होने लगे। दोनों में खूब प्यार था और बात शादी तक पहुंच गई थी। मगर संजीव कुमार ने शादी से इनकार कर दिया। ये बात किसी को समझ ना आई कि क्यों, मगर उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड गुलजार ने बताया कि संजीव कुमार ने कहा था कि उनकी फैमिली में जो मेल्स हैं यानी कि पुरुष लोग 50 से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी पाते। और बात भी सच थी। उनके पिता का 50 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था, उनके छोटे भाई का 47 वर्ष की आयु में और संजीव कुमार का 48 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। और वो नहीं चाहते थे कि किसी से शादी करके वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करें। अगर बात करें संजीव कुमार की तो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव किरदार मूवीज़ में निभाने के बाद भी असल ज़िंदगी में संजीव कुमार बेहद रूढ़िवादी अप्रोच रखते थे। वो महिलाओं के करियर बनाने के भी अगेंस्ट थे। तो जी, यादों का सफ़र में संजीव कुमार के फिल्मी करियर के बारे में जाना, निजी ज़िंदगी के बारे में जाना। संजीव कुमार जैसे स्मार्ट हीरो जो लाखों दिलों पर राज करते थे, धीरे धीरे उनका वज़न बढ़ने लगा। वज़न बढ़ने के साथ साथ उनकी सेहत भी खराब होने लगी। वो खाने का शौक़ बेहद रखते थे। कहा जाता है कि वो शराब भी बहुत पीते थे। कभी कभी वो शराब पीकर ही सेट पर पहुंचते थे, मगर शॉट अपना सिंगल टेक में ही कर देते थे। इसके बाद इनका ऑपरेशन भी कराया गया और इन्होंने खाने पीने पे भी कंट्रोल रखा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। 1985 में संजीव कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए
और छोड़ गए अपने पीछे कई यादें। आशा करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड द लाइफ स्टोरी ऑफ संजीव कुमार यादों के सफ़र में पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे यादों के सफ़र के नेक्स्ट एपिसोड में एक नई दास्तां और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पे। तब तक के लिए खूब सारा प्यार और ढेर सारा इंतज़ार। धन्यवाद।